नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर कई संगठनाएं आंदोलन मोर्चा निकालकर शासन के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संगठन के कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों की समीक्षा बैठक 10 फरवरी को संपन्न हुई। इस समीक्षा बैठक में संगठन के कॉन्ट्रैक्टर ने शासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। सन 2012 से संगठन ने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर इसके पूर्व भी आंदोलन किए, मगर शासन द्वारा अभी तक केवल आश्वासन ही दिया गया। राज्य सरकार एक और जहां 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों के वेतन को लेकर हमेशा चुप रहती है। महाराष्ट्र ग्रामीण रास्ता विकास संगठन कॉन्ट्रैक्टरों ने अपने वेतन में बढ़ोतरी, TADA तथा अपनी 2012 से प्रलंबित मांगों को लेकर अगर शासन ने पूरा नहीं किया तो 15 फरवरी से काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस विषय पर सुनील पलस्कर ने दी अधिक जानकारी। गए 2007 से हम 750 कर्मचारी यहाँ पे काम कार्यरत है, लेकिन 2012 से हमारे वेतन के हिसाब में देखा जाए तो बहुत ही कम सैलरी में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन शासन उस पे बहुत ही गंदे तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रही है और हमारे वेतनवाड़ी के बारे में, हमारा जो TADA मिलता है उसके बारे में कोई भी विचार शासन कर नहीं रही है। इसके खिलाफ हम आंदोलन जारी कर रहे हैं। दिनांक 10 फरवरी 2018 अमरावती येथे महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थाचे सर्व कंत्राटी कर्मचारी बंधूंची एक काम बंद आंदोलन म्हणून आढावा बैठक संघटनेने आयोजित केली आहे। या बैठकीसाठी महाराष्ट्र राज्यातून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे यशस्वीरित्या काम करणारे सर्व कंत्राटी कर्मचारी प्रत्येक राज्यात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एक जिल्हा समन्वयक या बैठकीला उपस्थित झालेला आहे। अमरावती शहर के विविध मंदिरों में श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिन महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अनेकों धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। 10 फरवरी की रोज अमरावती महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टरों ने श्री संत गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया। प्रकट दिन कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवरों द्वारा गजानन महाराज की प्रतिमा का पूजन कर हारार्पण से किया गया। बाद में मनपा क्षेत्र में महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त हेमंत पवार, महापौर संजय नरवणे, सभी पार्षद समेत बड़ी संख्या में मनपा कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन चौक पर पकोड़े बेचकर भाजपा पर निशाना साधा। राहगीरों और यात्रियों पर 10 रुपए प्लेट से पकोड़े बेचकर पकोड़े ही है रोजगार यह नारा दिया तथा भाजपा सरकार का निषेध किया। राष्ट्रीय महासंयोजक भैया पवार के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस के जिला प्रमुख राहुल येवले, रवि चिंचमलाजपुरे, जहीर अहमद, सचिन सावदे, मुकेश मुंडे, संदीप मुंडे, कपिल गिरी, गजानन राठौड़, अवि यादव आदि कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में सहभागी हुए थे। पदाधिकारियों ने चौराहे पर ही दुकान सजाकर पकोड़े तले और राहगीरों और यात्रियों को बेचकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान का समाचार लिया। अमित शाह ने पकोड़े बेचना ही रोजगार रहने का बयान अपने संबोधन में किया था, जिसका भारी विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को इसी आंदोलन की श्रृंखला में युवा कांग्रेस ने पकोड़ा आंदोलन किया। शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से पुलिस जन कल्याण निधि की मदद के लिए 4 दिन के लिए आयोजित 7 कलर ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों पर श्रोतागण वारी वारी हुए। दिल से निकलने वाले रास्ते
सिने अभिनेत्री दीपाली सैयद, प्रज्ञा जाधव व उनकी टीम ने लावनी, धमाल नृत्य, प्रबोधन नाटिका व मनोरंजक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अमरावती वासियों का दिल जीता। पुलिस मुख्यालय के मैदान पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत पुलिस आयुक्त तो दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा नारियल फोड़कर की गई थी। संपूर्ण स्टेज लेजर लाइट से सजाया गया था। स्टेज के चारों ओर भव्य एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। सिने अभिनेत्री दीपाली सैयद की धमाकेदार एंट्री ने सबको मनमोहित कर दिया। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के होटल गौरी इन में चल रहे एक विवाह के दौरान शिकायतकर्ता युवक के पर्स से नकद 1 लाख रुपए पर हाथ साफ करने की घटना सामने आई है। फिरियादी सचिन गणेशराव रेखे की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि बीते शुक्रवार की दोपहर सचिन रेखे एक विवाह कार्यक्रम के लिए होटल गौरी इन में गए थे। इस दौरान अज्ञात ने उनके पर्स पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें 1 लाख रुपए की नकद रकम थी। मामले की जाँच नांदगांवपेट पुलिस कर रही है। कीर्तनकार गुरुप्रीत सिंह जी का आज शहर के उपनगर बडनेरा रेलवे स्टेशन पर मंगल आगमन हुआ। गुरुप्रीत जी के आगमन पर अनेक श्रद्धालुओं ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, जिसके बाद गुरुप्रीत जी का काफिला रामपुरी कैंप के लिए रवाना हुआ। यहां पहुंचकर गुरुप्रीत जी के संग उनके हजारों अनुयायियों ने एक साथ चलते हुए धार्मिक धुनों पर सभी अनुयायी नानक नगर, कृष्णा नगर होते हुए सहकार नगर पहुंचे, जहां शनिवार की शाम से 3 दिवसीय अमृत वेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरुप्रीत सिंह जी अपने मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को सत्संग और कीर्तन रूपी प्रसाद ग्रहण कराएंगे और उसी दिन रविवार तड़के 3:35 बजे से 5:30 बजे तक अमृत वेला सत्संग तथा शाम 7 से 10 तक सत्संग पश्चात गुरु का लंगर होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं हेतु रहने की व्यवस्था अमृत वेला ट्रस्ट की ओर से की गई है। बताया गया है कि इस सत्संग में संपूर्ण भारत से 10 से 15 हजार श्रद्धालु आने की संभावना है। सहकार नगर में अमृत वेला सत्संग के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां मेडिकल मदद कक्ष, वाहनों के लिए पार्किंग, श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे चाय दूध का प्रबंध, इसके साथ ही भव्य पंडाल में आकर्षक रोशनाई भी की गई है। तो दूसरी ओर भाविकों के लिए LED की व्यवस्था भी की गई है। जिले के कुरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कवार गव्हान में बीते शुक्रवार की शाम बैलगाड़ी सहित 4 लोग बांध में जा गिरे। इस घटना में एक युवक की बांध में डूब जाने से मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवकों ने तैरकर स्वयं को बचा लिया। तो दूसरी ओर इस बांध में डूबने से एक बैल की भी मौत हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरहा थाना क्षेत्र के कवार गवान निवासी अन्नाजी रामराव चौधरी सहित अन्य 3 युवक बैलगाड़ी में बैठकर काला घोड़ा परिसर के बांध पर बने मार्ग से जा रहे थे। बताया जाता है कि जब इन युवकों की बैलगाड़ी बांध पर बने मार्ग से गुजर रही थी तो अचानक बैलगाड़ी से बंधे एक बैल का पैर फिसला और पूरी बैलगाड़ी सहित सभी युवक बांध में जा गिरे, लेकिन इनमें से एक युवक बांध में बह गया जबकि अन्य 3 युवकों ने तैरते हुए स्वयं को बचा लिया। घटना की जांच कुरहा पुलिस कर रही है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के गुलिस्ता नगर निवासी फिरोज खान साहेब खान नामक युवक पर पारिवारिक विवाद के चलते जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरोज खान साहेब खान का अपनी पत्नी से विगत कुछ दिनों से पारिवारिक अनबन के चलते मामला अदालत में प्रलंबित है। बताया जाता है कि इस विवाद को लेकर फिरोज खान के पत्नी के भाई मामला कोर्ट से वापस लेते हुए फिरोज खान द्वारा अपने पत्नी को तलाक देने की मांग कर रहे थे, लेकिन फिरोज खान इस बात के लिए सहमत नहीं था। ऐसी बात खुद फिरोज खान ने कही है। इसी पारिवारिक विवाद के चलते शनिवार की दोपहर फिरोज खान जब अपने घर से निकलकर उनकी बहन रजिया खातून के घर जा रहे थे तो इस दौरान रास्ते में फिरोज खान से विवाद करते हुए उनके पत्नी के भाई नईम खान, रहीम खान, तनवीर खान, रहीम खान तथा अब्दुल इमरान ने किसी हथियार नुमा चीज से उनके पैर पर वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल फिरोज खान को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पैर पर 35 टाके लगाए जाने की बात सामने आई है। तो वहीं दूसरी ओर दफा 307 के तहत मामला दर्ज करते हुए नागपुरी गेट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। शहर के व्यापारियों और क्रिकेट सट्टा खेलने वाले युवकों को चक्रवृद्धि ब्याज पर रकम देकर उनसे जबरन वसूली करने के मामले बदस्तूर जारी है। इस तरह की चर्चा इन दिनों शहर में चल रही है। हाल ही में अवैध साहूकार से 25% ब्याज दर पर 1,50,000 रुपए लेने और उसके एवज में ली गई रकम से अधिक रकम चुकाने के बावजूद उन अवैध साहूकारों पर कर्ज लेने वाले युवक को धमकाने का मामला सामने आया था। इस मामले की शिकायत राहुल देवीदास सुवालका नामक नमूना गली निवासी युवक ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी शेख माजिद, शेख अब्दुल तथा शेख नफीज उर्फ नफू, शेख रहमान और चित्रा चौक निवासी अंकेश गुप्ता के खिलाफ अवैध साहूकारी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अंकेश गुप्ता फरार बताया गया है, जबकि शेख माजिद, शेख अब्दुल तथा शेख नफीज को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों के पास से लाखों के चेक, स्टंप, वाहनों की आरसी बुक जब्त की गई है। तो वहीं शनिवार की सुबह इन आरोपियों की निशानदेही पर एक दुपहिया भी जब्त की गई है। समझा जाता है कि अभी इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो दूसरी ओर अंकेश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद भी ऐसे ही अवैध साहूकारी से जुड़े मामलों का पर्दाफाश हो सकता है। विभागीय स्तर पर चलने वाले निम्भोरा स्थित 1000 विद्यार्थियों के लिए बनाया गया छात्रावास तथा यहां के छात्राओं को होने वाली असुविधा को लेकर चर्चा में आया था। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटी तेल के ठेकेदारों की शिकायत समाज कल्याण तथा सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले को भी की गई थी। तो इसके साथ ही इन छात्रों को बेहतर दर्जे की भोजन आपूर्ति न करने की प्रत्यक्ष जानकारी इन विद्यार्थियों ने VCN न्यूज चैनल को दी थी। लेकिन निम्भोरा छात्रावास मामले की प्रादेशिक उपायुक्त तथा सह आयुक्त प्राजक्ता इंगले ने अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते संबंधित अधिकारियों द्वारा छात्रावास प्रबंधन अधिकारियों को बचाने के प्रयास की चर्चा जोरों पर है।
बीते शुक्रवार की रात विदर्भ का नंदवन कहे जाने वाले चिखलदारा स्थित मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में एक साथ 4 शेर देखे गए, जो मेलघाट परिक्षेत्र के लिए गौरव की बात है। अनुमन मेलघाट चिखलदारा वन परिक्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की भारी कोशिशों के बावजूद जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर को देख पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। हालांकि पर्यटकों की अक्सर इस बात को लेकर शिकायतें रहती हैं कि मेलघाट में शेर के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। बता दी कि मेलघाट जैसा सुंदर जंगल पूरे विदर्भ में कहीं नहीं है, लेकिन बीते शुक्रवार की रात इमरान नामक युवक को व्याघ्र प्रकल्प में एक ही समय में 4 शेर देखे जाने का वीडियो कैद किया गया है। बीते रविवार 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के तस्करों से जब्त की गई शेर तथा चीते की खाल बनावटी होने की बात सामने आई है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारियों द्वारा जब्त खाल की असलियत जाने बगैर वह खाल शेर की बताए जाने को लेकर आखिरकार व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के प्रभात पट्टनम से खाल सहित आरोपी को हिरासत में लेने की कार्रवाई मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारियों ने की थी, परंतु घटनास्थल मध्य प्रदेश में होने के बावजूद मोरसी में मामला दर्ज किया गया। शेर चीते के खाल की तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना मिलते ही मेलघाट टाइगर सेल के उप वन संरक्षक विशाल माली ने बगैर किसी सामाजिक संस्था और न ही मध्य प्रदेश पुलिस या वन विभाग की मदद लिए बगैर की गई इस कार्रवाई को संदेह के घेरे में बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि जब्त खाल न्याय वैधक प्रयोगशाला में भेजी गई है। अहवाल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस जब्त खाल को देखते ही समझ में आया है कि वह खाल किसी गाय या भेड़िए की हो सकती है। सभी विषयों का, सभी बातों का अपना एक इतिहास होता है। ऐतिहासिक संशोधन पर जोर डालते हुए सच्चा इतिहास नागरिकों तक पहुंचे, इस संकल्पना से 10 फरवरी को अमरावती के श्री शिवाजी कला वाणिज्य महाविद्यालय में 50वां इतिहास परिषद अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मौजूद मान्यवरों द्वारा इतिहास इस विषय को लेकर मार्गदर्शन एवं चर्चा की गई। इस अवसर पर संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव अजय देशमुख, प्रमुख अतिथि के तौर पर ज्येष्ठ इतिहास तज्ञ संशोधक जयसिंह पवार कोल्हापुर, गोंडवाना विश्वविद्यालय के डॉक्टर शरद बेलोकार, संयोजक मीना देशमुख, डॉक्टर नितिन चांगोले, साथ ही राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर के ऐतिहासिक संशोधक शिवाजी महाविद्यालय के विभाग प्रमुख तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। जिला व सत्र न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में दुपहिया हादसे में नुकसान भरपाई मामले, दीवानी एवं फौजदारी मामले, बैंकों के प्रलंबित मामले, चेक बाउंस मामले, भू संपादन मामले, विवाह संबंधित कायदा पर दावे, साथ ही बैंक एवं दीवानी फौजदारी अपील तथा आदि मामलों का समावेश रहा। लोक अदालत में रखी गए मामलों की पूर्ति करने के लिए पूरे जिले से कुल 32 मंडलों की निर्मित की गई थी, जिसमें न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारियों का समावेश था। जिला व सत्र न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में जिले से 504 दर्ज किए गए पूर्व मामले रखे गए, जिसमें से 257 मामलों का तो 3081 प्रलंबित में से 673 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत के माध्यम से कुल 9,04,48,652 रुपए की रकम का न्याय विभाग द्वारा शनिवार को निपटारा किया गया। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे, वी.के. देशमुख, इनके मार्गदर्शन में यह सफल आयोजन किया गया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।